नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप जानते हैं कि आज मचेल यात्रा के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जो कि जिला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के द्वारा एक आर्डर निकाला गया है। जो यात्रा मचेल चल रही है उसके हवाले से उसमें कुछ गाइडलाइनें उन्होंने बताई हैं, वो सभी मैं आप व्यूवर के समक्ष रख रहा हूं। यानी जो गाइडलाइन जो भी यात्रु मचेल यात्रा में जा रहा है उसके लिए कुछ गाइडलाइन एडीसी किश्तवाड़ की ओर से निकल कर आ रही हैं। यानी उनमें क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या साथ लेना है। यानी आपको मैं बताना चाहूँ कि उसमें एक तो पंजीकरण होना चाहिए। आपका जो पंजीकरण ऑफलाइन भी होगा, यानी ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। इसमें जो ऑनलाइन का पंजीकरण, उसमें एक वेबसाइट आपको बताना चाहूँ www.श्रीमचेलमातायात्रा.com पे आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ऑफलाइन आप जो पंजीकरण यात्रा मचेल का है वो सरकोट मंदिर एक काउंटर जो है किश्तवाड़ में है, दूसरा काउंटर जो है गुलाबगढ़ में है, तीसरा जो काउंटर है चसोती में है। यानी आप वहाँ तीनों जगहों पे अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ये गाइडलाइन जो है एडीसी किश्तवाड़ की ओर से है। यानी आधार कार्ड के साथ यात्रा पंजीकरण पहचान आवश्यकता जरूरी है। इनका कहना है कि आपको यात्रा के साथ आपका पहचान पत्र बहुत ज़रूरी है। कोई भी आधार आईडी हो, कुछ भी आईडी आपको पहचान पत्र के साथ आपको साथ होना चाहिए। उसके बिना आपको कोई भी यात्रा गेट यानी मचेल से एंट्री नहीं दी जाएगी, दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है या आपके पास कोई प्रूफ आईडी नहीं है। उसके साथ ही आपको जो साथ में गाइडलाइन है कि लेने के जो आपको गर्म कपड़े भी साथ और छाता भी आपको साथ चाहिए, क्योंकि उन कहना है कि वहाँ पे कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई और लो मचेल के अंदर हो सकता है। इसलिए आपको अपने साथ छाता और गर्म कपड़े साथ रखने। ये गाइडलाइन जो है एडीसी किश्तवाड़ की तरफ किसी भी अन्य के साथ में नज़दीकी निमंत्रण कक्ष पुलिस सहायता, यानी आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ की या कोई आपको जानकारी लेनी है तो आपको पुलिस की सहायता ले सकते हैं। गुलाबगढ़ से आगे निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी। यानी यात्रियों को गुलाबगढ़ से आगे जो है निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी, और गुलाबगढ़ से आगे जो भी वाहन जाएंगे ओवरटेक नहीं करेंगे, और उसमें जो है ओवरलोडिंग नहीं होगी। जो भी यात्रु उसमें जाएंगे अपने ये ध्यान रखते हुए गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो एडीसी किश्तवाड़ की गाइडलाइन को पहले पढ़ लीजिए कि हम जब आप गुलाबगढ़ से आगे निकले, आप जानते हैं कि मचेल की और बहुत ही डेंजरस रोड है। यानी ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग में ज़्यादा ध्यान रखें। ये ज़रूरी जो आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद आपका जो चलने का, यानी किश्तवाड़ से लेकर गुलाबगढ़ तक आप सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप गुलाबगढ़ पहुँच सकते हैं। उसके बाद आगे जाने की आपको अनुमति नहीं होगी। यानी आप मचेल से आओगे तो मचेल से भी सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको रिटर्न की अनुमति होगी। उसके बाद रात को चलने की कोई भी अनुमति नहीं होगी। जो यानी क्योंकि एडीसी किश्तवाड़ की जो गाइडलाइन है ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है, क्योंकि आप जानते हैं कि रास्ते में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसलिए सिक्योरिटी जो रेंज है उसको देखते हुए एडीसी किश्तवाड़ ने ये जो गाइडलाइन है यानी 14 जो गाइडलाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन यात्रियों के लिए है। इसलिए हमने जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के माध्यम से आपको हमने जानकारी दी कि ये गाइडलाइन ज़रूरी पड़ी है कि साथ में क्या लेना क्या नहीं। जो ज़रूरी ऐसे गाइडलाइन है इसमें और भी दी गई हैं, यानी मगर ये गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। पैदल यात्रा के दौरान चप्पल, यानी जब आप पैदल यात्रा करोगे तो आपको चप्पल का इस्तेमाल नहीं करना है, शूज़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रास्ते में मिट्टी और स्लिप भी हो सकता है। कभी कभी वहाँ पे अचानक बारिश होती है तो मिट्टी में स्लिप हो सकता है। इसलिए गाइडलाइन ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने आपको अपार्टमेंट जो गाइडलाइन है आपके बीच में रखी, और एडीसी किश्तवाड़ की तरफ से ये गाइडलाइन आज एक एडवाइजरी जारी की है। आप मेरे को दीजिए इजाज़त, आप बने रहे जेके मीडिया